देखो, पादुकाएं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि इससे बड़ा क्या सौभाग्य हम लोगों के लिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर और रही बात राहुल को योगी बनाने की, तो फिर ये तो एक योगी मॉडल का प्रभाव है। तो योगी मॉडल की चर्चा तो दूर दूर तक है। और एक अच्छा हो कि राहुल गांधी योगी बन जाएं, तो कम से कम उनकी शादी नहीं हुई है और योगी बन भी सकते हैं। तो योगी बन जाएंगे तो उनका भी भला होगा और शायद देश का भी भला होगा। तो आप उनको एक एडवाइस दे रहे हैं? नहीं, मेरी उनको सलाह है कि वो योगी बन जाएं। तो सद्दाम जैसी दाढ़ी रखाए घूम रहे हैं, इससे को कुछ मिलने वाला नहीं है। दाम जैसी दाढ़ी? राहुल की गांधी की दाढ़ी कैसी है भाई? हमारे देश में ऋषि मुनियों की दाढ़ी किस प्रकार की होती थी सबने देखा है, लेकिन इनकी दाढ़ी कैसी है? सद्दाम हुसैन के जैसी। निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को खत्म करा है। इस पर बात करने के लिए मौजूद है मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कन्नौज से सांसद सुब्रत पाठक जी। बहुत स्वागत है आपका सुब्रत जी। अखिलेश ने ट्वीट किया है अभी अभी और कह रहे हैं कि जिस बीजेपी ने जो है आरक्षण का अभी हक छीना है और आने वाले टाइम में बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण भी छीन लेंगे। देखो, अब ये जो जिनको अपने केवल वंश और परिवार के सिवाय कुछ नहीं दिखता है, और वो अगर इस प्रकार की बात करते हैं तो सिवाय हास्यास्पद कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी का अधिकार नहीं छीना है, बल्कि सबको अधिकार दिलाया है। और निश्चित रूप से आप ये बात लिख लीजिए कि जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा है कि बगैर उसके वो चुनाव कराए जाएं, तो बगैर आरक्षण के चुनाव नहीं होंगे। ओबीसी का जो अधिकार है, वो ओबीसी को वो अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको मिलेगा। क्या आप लोग उच्च कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, अब देखिए, ये तो इस सरकार का काम है। सरकार इसमें अपना क्या निर्णय लेती है कि सुप्रीम कोर्ट जाती है या इसको आगे बढ़ाती है या इस पे कमेटी बनाती है, तो सरकार को निर्णय करना है। तो क्या निर्णय करेगी सरकार, आपके सामने आ जाएगा। सलमान खुर्शीद का इस बीच में बयान आता है, वो राम से कंपेयर करते हैं राहुल गांधी को। देखो, इस देश में बड़ा एक हो गया है कि किसी को भी हिंदू धर्म के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का अधिकार है। हमारे प्रतीकों के ऊपर भी, हमारे धर्म के प्रतीकों के ऊपर भी कोई भी टिप्पणी कर सकता है। और खासकर वो लोग जिनका हमारे धर्म से कोई आस्था नहीं। सलमान खान खुर्शीद की क्या आस्था हमारे धर्म से है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की टिप्पणी हमारे धर्म के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष के लिए कर रहा है। क्या इसकी हैसियत है कि ये अपने धर्म के सबसे बड़े प्रतीक मोहम्मद साहब से राहुल गांधी की तुलना कर दे? इसकी हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पर उंगली उठा देगा। तो मैं इसको सलाह देना चाहता हूं कि ये इस प्रकार की बातें बंद करे, जिससे कम से कम हम लोगों की आस्था को यदि चोट पहुंचे तो उसके जिम्मेदार फिर सलमान खुर्शीद होंगे। राहुल गांधी तो आजकल खूब मंदिर जा रहे हैं। तो मंदिर जाना तो एक स्वाभाविक है ना। आप देखो, इस देश में एक समय था कि लोग मज़ारों पर जाया करते थे, टोपी लगाया करते थे, रोजा अफ्तार कराते थे। आज उनको कम से कम ये सद्बुद्धि आई है, और ये सद्बुद्धि इस देश के हिंदू समाज ने दी है कि आज लोग जो है जनेऊ पहनकर कोट के ऊपर और तिलक लगाकर मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और आज मस्जिद जाने से डरते हैं, मज़ारों पर जाने से डरते हैं, टोपी लगाने से डरते हैं। ये डर मुझे अच्छा लगता है। खुर्शीद ने कहा है कि पादुकाएं पहुंच चुकी हैं और राम जी भी पहुंचेंगे, यानी कि राहुल गांधी। देखो, पादुकाएं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि इससे बड़ा क्या सौभाग्य हम लोगों के लिए हो सकता है। तो कुल मिलाकर और रही बात राहुल को योगी बनाने की, तो फिर ये तो एक योगी मॉडल का प्रभाव है। तो योगी मॉडल की चर्चा तो दूर दूर तक है। और एक अच्छा हो कि राहुल गांधी योगी बन जाएं, तो कम से कम उनकी शादी नहीं हुई है और योगी बन भी सकते हैं। तो योगी बन जाएंगे तो उनका भी भला होगा और शायद देश का भी भला होगा। तो आप उनको एक एडवाइस दे रहे हैं? नहीं, मेरी उनको सलाह है कि वो योगी बन जाएं। तो सद्दाम जैसी दाढ़ी रखाए घूम रहे हैं, इससे को कुछ मिलने वाला नहीं है। दाम जैसी दाढ़ी? राहुल की गांधी की दाढ़ी कैसी है भाई? हमारे देश में ऋषि मुनियों की दाढ़ी किस प्रकार की होती थी सबने देखा है, लेकिन इनकी दाढ़ी कैसी है? सद्दाम हुसैन के जैसी। तो उनको देखना भारत जोड़ो यात्रा में सबको निवेदन दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, अखिलेश को, जयंत को। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत का कोई टूटा हुआ है? भारत जोड़ना होता तो निकलते ही है क्या नाम इस्लामाबाद से, निकलते ही है क्या नाम अफगानिस्तान से यात्रा। तो वहां से तो निकाल नहीं रहे। तो भारत को जोड़ना है तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब जुड़ेंगे तभी तो भारत जुड़ेगा। तो बाकी भारत जो है वो तो भारत तो जुड़े हुआ है, कोई टूटा हुआ थोड़े ना है। तो विपक्ष जोड़ो यात्रा, आप इसका नाम तो रख नहीं सकते थे। तो ये विपक्ष जोड़ो, क्योंकि भाई कांग्रेस का तो कुछ अस्तित्व बचा नहीं है। तो कांग्रेस को कम से कम ये फेल हुआ ब्रांड राहुल गांधी, अब राहुल गांधी ब्रांड जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। अब फिर से चुनाव आया तो फिर से उसको झाड़ पोंछ कर नया रंग रोगन करके और नई स्टाइल में वो मतलब वो बोलते हैं ना कि पुरानी शराब बोतल नहीं। तो वही स्थिति राहुल गांधी की है कि माल तो वही पुराना है, फिर से उसको नया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उसी को लेकर अब खुद से नहीं हो सकता है तो विपक्ष का भी सहारा लेने का प्रयास करेंगे। अखिलेश जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं।
देखो, अखिलेश तो जेल भरो आंदोलन करना उनकी मजबूरी है कि अखिलेश की पार्टी समाजवाद अपराधियों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी कहाँ हैं? तो अपराधी या तो ऊपर गए हैं या जेल गए हैं। तो ऊपर तो मिलने जा नहीं सकते अपराधियों से, तो मिलने जाना है तो अपराधियों से जेल में जाना होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव आते आते अखिलेश जी को मीटिंग भी अपनी जेलों में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी पार्टी के कार्यकर्ता तो सब जेलों में ही होंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सुब्रत पाठक जी, इन्होंने बताया है राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है और अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष करते साफ नजर आए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव।